नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा। ऐसे समय पर जब कांग्रेस ने कुछ मन बनाया कि अब जमीन पर उतरो, काम नहीं चलेगा, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण। हालांकि इसके लिए समय समय पर कांग्रेस प्रदर्शन, धरना आदि देती रही है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पूरे देश में एक माहौल बनना चाहिए। इसके लिए 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया और ये यात्रा भी 150 दिन की, 3500 किलोमीटर की और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की। और इसमें एक बात खास और, झंडा कांग्रेस का नहीं, झंडा राष्ट्र का होगा और सोशल सिविल सोसाइटी के लोग भी भाग लेंगे, क्योंकि मुद्दा एक बड़ा है। मुद्दा है नफरत खत्म करो। स्लोगन्स भी आ गए हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर का चुनाव, लेकिन ऐसे अहम दौर में कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से नाता तोड़ना लोगों को आश्चर्य में डाल गया। हालांकि एक बात बहुत साफ रही, गुलाम नबी आजाद ने उन तमाम धारणाओं को नष्ट नाबूद कर दिया जिसमें कहा जा रहा था मोदी से अच्छे संबंध है। राज्यसभा में आपने देखा कैसा विदाई समारोह हुआ था, मोदी किस तरीके से भावुक हो गए थे। अब तो सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद बीजेपी में जाएंगे। बीच बीच में अटकलें हुई कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, जिसकी बात आज स्वयं गुलाम नबी आजाद ने की और कहा हम भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर नई पार्टी बनाएंगे और आगे की राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने खुल करके राहुल गांधी पर हमला बोल दिया और लगता है कि आने वाले समय में गुलाम नबी और जो G23 है जिसमें असंतुष्ट नेता है, अब खुल करके राहुल गांधी पर हमला बोलेंगे और उस हमले से किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कैसे होगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ अब तक 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मदन मोहन शुक्ल। मदन मोहन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार और संपादक डॉक्टर संजीव मिश्र। संजीव, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मदन मोहन जी, आपको ये जब खबर पता लगी कि गुलाम नबी ने जो है इस्तीफा दे दिया है, क्या आपने महसूस किया? देखिए, ये बात सही है। गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं। वो जब यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष थे तो मैं प्रदेश में यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी था। जब वो कांग्रेस की यूपी प्रभारी हुए तब भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी था। दोबारा हुए तो जनरल सेक्रेटरी था। तिबारा हुए तो उपाध्यक्ष था। उन्होंने हर पदों पर रहे। वो केंद्र में करीब करीब बड़े सभी मंत्रालयों में रहे। नरसिम्हा राव के साथ रहे, इंदिरा जी के साथ रहे, मनमोहन सिंह जी के साथ रहे। ऐसा कम ही लोग होंगे राजीव गांधी के साथ जो सभी लोगों के साथ मंत्रिमंडल में रहे। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार प्रभारी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे और विभिन्न पदों पर रहे। राज्यसभा के लीडर राज्यसभा रहे, कांग्रेस ने बनाया तो उनको लीडर राज्यसभा। और उनका आश्चर्यजनक था उनका इस्तीफा। जो नेता कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था में हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हो,
उनको अगर कोई तकलीफ शिकायत थी, हो सकती है क्योंकि बड़े नेता हैं, तो उनको वर्किंग कमेटी में सवाल उठाना चाहिए था, मेरा ही मानना है। और आज भी कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं, चुनाव होने जा रहा है, अगर कोई बात थी तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी वो लड़ सकते थे। इसके पहले राजेश पायलट कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े, मेरे रहते, पहले तो बहुत हुए हैं। इसके पहले जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का। तो अगर कोई बात थी तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी वो लड़ सकते थे, डेमोक्रेसी परंपरा है, चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी में ही होते हैं और किसी दल में नहीं होता है, तो वो लड़ सकते थे। लेकिन क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया, बजाय वर्किंग कमेटी की बात उठाने के प्रेस को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, ये वही बता सकते हैं। जहां बात रही कि कांग्रेस की कोठरी की या राहुल गांधी की कोठरी की, तो मेरी याद में तो गुलाम नबी आज़ाद जी खुद हमेशा उस कोठरी के मेंबर रहे हैं, नज़दीक लोगों में रहे हैं, और अगर उनसे किसी प्रकार शिकायत थी तो और लोगों को तो मिलना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। वो सोनिया गांधी से हो, चाहे राहुल गांधी से हो, चाहे प्रियंका गांधी, तो उनके घर चली जाती, बुला लेते थे, प्रभारी थे, तो उनको कोई मिलना बात करना नहीं था। ये जरूर है कि अब जब कांग्रेस के सीटें कम हैं, विधायक कम हैं, तो राज्यसभा सीमित लोग जा सकते हैं, इस बात को मानते हैं। और उसमें कुछ नए लोगों को अवसर मिला, कुछ पुराने लोगों को नहीं मिला। जहाँ तक G23 का मामला है, आज वो मुकुल वासनिक जी जनरल सेक्रेटरी हैं, जयराम रमेश जी हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं, एक नहीं कई लोग हैं, और हमारे अभी कपिल सिब्बल जी गए लेकिन किसी दल को नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, और कहा कि हम कांग्रेस पे थे, कांग्रेस ने हमको सम्मान दिया, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम किसी दल में नहीं जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद भी इन सांप्रदायिक ताकतों को किसी प्रकार बल नहीं प्रदान करेंगे। और ये अच्छा होता कि अगर आज जब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक 4 तारीख को विशाल रैली होने जा रही कांग्रेस की, राहुल गांधी एक पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो एक पदयात्रा करने जा रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ऐसे समय में अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी होते तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी, कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी अच्छा संदेश जाता। ठीक बात है। संजीव, आपने सुना मदन मोहन जी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद इतने कद काठी के नेता थे कि अपनी बात करने के लिए सोनिया गांधी से जब चाहते मिल लेते, राहुल गांधी से मिल लेते, और उन्होंने ये भी कहा प्रियंका गांधी से मिल लेते, अध्यक्ष का चुनाव लड़ लेते। उन्होंने ये भी कहा कि कोई और भी बात होती उसको भी दूर कर लेते। लेकिन ऐसे समय पर जब कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, उस समय उनका इस्तीफा देना ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आप इसे किस रूप में देते हैं? नहीं, देखिए, मदन मोहन जी ने अपनी बात में ही सारा बात खोल दी है। मदन मोहन जी ने स्वीकार किया कि एक कोठरी थी जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे। इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस कोठरी से चलती है। उस कांग्रेस में मदन मोहन जी बहुत बढ़िया कहा कि लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, और अगर चुनाव में गांधी परिवार हार जाता है तो एक नई पार्टी बन जाती है जिसका नाम इंदिरा कांग्रेस हो जाता है। तो मतलब वो चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस तभी तक के लिए वो चुनाव है जब तक उस गांधी शब्द वाला व्यक्ति कोई ना चुनाव जीते। अदरवाइज एक बार इंदिरा जी हारी थी तो उसके बाद आप सबने देखा कि इंदिरा कांग्रेस एक नई पार्टी बन गई थी। तो राहुल सोनिया अगर हारे तो फिर पता चला फिर एक कोई कांग्रेस राहुल को कांग्रेस राजीव टाइप का नाम हो सकता है कुछ। तो ये होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए ये कहना तो कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, मतलब उसी तरह का मजाक है जिस तरह मान लो कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो दोनों मजाक हो सकते हैं। तो वैसे मजाक शुक्ला जी कर रहे हैं, तो करना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े पुराने नेता हैं शुक्ला जी, उनको यही कहना चाहिए, वो सही कह रहे हैं। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद का जाना है वो निश्चित रूप से उस कोठरी से निकलने की छटपटाहट थी जो बहुत लोगों में। अभी मनीष तिवारी उस दिन अमित शाह का स्वागत करते देखे गए हैं वहां पे पंजाब में, अभी उनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो छटपटाहट है। और कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस तो कंफ्यूज है। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा बहुत तेजी से हुई तो अब उसमें 2 वीडियो मैंने देखे। एक में वो प्रियंका गांधी के साथ दुर्गा जी का एक भजन स्रोत लगा रहे हैं, जो नंदनी दुर्गा नंदनी आयगिरी नंदिनी वाला। अब इस देश की जनता नेता में दुर्गा नहीं देख सकती,
वो ठीक है, इंडिया दैट इज इंडिया कह दिया गया एक बार, वो क्या हुआ, लेकिन अब कांग्रेस खुद नहीं तय कर, ऐसे ही कृष्ण लगा रहे हैं। एक उसी भारत जोड़ो यात्रा की कैंपेन में एक गीत है जो रश्मिरथी का एक सर्ग है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि दे दो हमको 5 गांव। तो एक तरफ आप करो मैं 5 गांव तो 2-3 राज्य संतोष कर लो, तो संतोष भी नहीं कर रहे हो और उसमें कृष्ण बना दिया उनको, वरना होगा प्रलय होगी होगा। तो दरअसल कांग्रेस की प्लानिंग से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक वो कंफ्यूजन है जिसका रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही किया। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश गुप्ता जी। धर्म प्रकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धर्म प्रकाश जी, गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया, क्या सोच रहे हैं? और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, आपकी तो उनके प्रति अच्छी सहानुभूति भी है, संवेदनशीलता भी है, सम्मान भी है, क्या कहना है आपका? कांग्रेस के अंदर की जो घुटन है, तो जो वास्तव में कांग्रेस को कहीं ले जाना चाहते थे, जैसा भी डॉक्टर संजीव जी कह रहे थे कि वो जो छटपटाहट है, वो छटपटाहट का रिजल्ट ये है। क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी आई, उसमें उनका एक अपना स्थान है। उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने में, आगे करने में काफी काम किया। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि गुलाम नबी आजाद सर्वमान्य नेताओं में से रहे। वो केवल एक धर्म के या एक मजहब के नेता नहीं रहे गुलाम नबी आजाद। अब आप सहानुभूतिपूर्ण तो शब्द आपने लगा दिया, क्योंकि भावुक हो गए थे मोदी जी जब राज्यसभा से हुए थे। जी। लेकिन मुझे लगता है उसका इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है, उसकी सोच का एक ये नमूना है। क्योंकि जो चाहता है कि हमारी पार्टी आगे जाए, लेकिन उसकी ना कोई चल रही है। जैसे उन्होंने कहा कि रीति भी बदल गई, नीति भी बदल गई, आस्था भी बदल गई, तो कांग्रेस इस दौर से गुजर रही है। इसलिए ऐसा आजाद साहब का हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ वरिष्ठ नेता भी इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। ठीक बात है। मदन मोहन जी, आपने देखा कि जिस तरीके से अब राहुल को निशाने पर लिया जा रहा है, गुलाम नबी आज़ाद ने जो बातें की है उसमें वो कहा कि जब उपाध्यक्ष बने उसके बाद से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था कांग्रेस का, विचार विमर्श करना, सलाह लेना, जो मूल था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अध्यक्ष बने और उसके बाद जब वो अध्यक्ष नहीं रहे, उसके बाद भी रिमोट कंट्रोल से सारा काम वो कर रहे हैं। और ये भी कहा कि 2014 से लेकर अब तक 39 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हम लोग हार चुके हैं, और 10 जो हमने विधानसभाएं जीती भी हैं 49 में से, उसमें 4 में हम जीते और 6 में हम लोग सहयोगी। अब तो स्थिति और भी खराब हो गई है, अब हम केवल 2 राज्य में रह गए हैं और बाकी में सहयोगी दल के रूप में हमारी भूमिका रह गई है। जहाँ तक आपने कहा कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ लेते, तो मेरा सवाल ये है कि आपको मालूम है, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप क्या तो पीसीसी के मेंबर्स चुनाव में भाग लेते हैं। 9000 मेंबर है, जो जानकारी है। अभी से लोगों ने भर भर के फार्म राहुल गांधी के नाम से भेज दिया है, जबकि राहुल गांधी तैयार नहीं है। ये कैसा इलेक्शन होगा? कैसी बात आप कर रहे हैं कि जो है गुलाम नबी आज़ाद अध्यक्ष का चुनाव लड़ लेते, ये कर लेते? क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के कारण कांग्रेस का अब सीधा सीधा बंटाधार हो रहा? देखिए, ये सबको अपनी अपनी सोच है। आज हर आदमी को राहुल गांधी ही दिखाई पड़ते हैं। मोदी का कोई भाषण ऐसा नहीं होता जो बिना राहुल गांधी का नाम लिए पूरा हो। अमित शाह का कोई ऐसा भाषण नहीं होता जो बिना राहुल गांधी का नाम लिए पूरा हो। जेपी नड्डा का कोई ऐसा भाषण नहीं होता जो बिना राहुल गांधी का नाम लिए पूरा हो। इसके माने हैं कि अगर कोई कुछ है राहुल गांधी में जिससे ये लोग भयभीत हैं। अभी एक बात हम जवाब संजीव मिश्रा जी कर रहे थे कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी चुनाव कभी नहीं संगठन हारी थी।
संगठन में डिफेक्शन हुआ था, इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी थी। तो ये आप इसको संदिग्ध कर लीजिए। कांग्रेस में जब चुनाव हुआ है, गुलाम नबी आजाद भी वर्किंग कमेटी के चुनाव लड़े हैं और बड़े बड़े लोग, उनके पारिवारिक लोग हारे, गुलाम नबी जीते हैं वर्किंग कमेटी के चुनाव में, इलेक्शन में गुलाम नबी भी जीते हैं, तमाम लोग जीते हैं और तमाम हारे। यहाँ से लोकपति जी हार गए थे, कैप्टन सतीश शर्मा हार गए थे वर्किंग कमेटी के चुनाव जो उनके पारिवारिक थे, लेकिन गुलाम नबी वगैरह जीते हैं। जब राहुल गांधी को हैदराबाद के सम्मेलन में उपाध्यक्ष बनाया गया था, बने थे, स्वीकार किया था, पूरा AICC सेकेंड सेशन राहुल गांधी के लिए मांग कर रहा था और वो उसके बाद भी तैयार नहीं थे। फिर आखिरी दिन उन्होंने ये हुआ कि हाँ शायद राहुल गांधी मानेंगे, उसके बाद राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे। राहुल गांधी को न कोई पद की लालसा है, वरना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसे छोड़ दिया और उसके बाद पूरी कांग्रेस लगी रही कि बन जाए, उन्होंने कहा छोड़ दिया, अगर हम थे प्रभारी, अगर सीटें कम आई तो उन्होंने छोड़ दिया, हम अध्यक्ष थे। राहुल गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री 9 में भी हो सकते थे और 5 में भी हो सकते थे, 4 में भी हो सकते थे। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह खुद गए सोनिया गांधी के पास जब दोबारा मनमोहन सिंह हुआ कि राहुल गांधी दूसरी या तीसरी बार के सांसद हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाइए, जनरल सेक्रेटरी है, क्षमता है। सोनिया जी ने और कांग्रेस के लोगों ने बात भी की, AICC में तमाम लोगों ने धरना दिया राहुल गांधी के। राहुल गांधी कहा नहीं, अभी मनमोहन सिंह की जरूरत है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, अभी मनमोहन सिंह की जरूरत है, हम अभी हमारे पास बहुत समय है। जो परिवार प्रधानमंत्री पद को, उसके लिए, उनके लिए देश सर्वोपरि है। आज राहुल गांधी ने पैदल चलने का जो संकल्प लिया है कि देश जोड़ो नफरत छोड़ो, ये संकल्प जो लिया है, ये इसलिए लिया है, उनके लिए देश सर्वोपरि है, पद नहीं है। आज कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, क्या हो रहा है? 12 लाख आपने वहां मिलिट्री वालों को मतदाता बना दिया है, चुनाव तो जीते जाओगे। आपने BSF से और CRPF को मतदाता बना दिया है। चुनाव जीतने के लिए आपके पास सत्ता है, बहुमत है, कुछ भी उपयोग कर लो। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पेगासस मामले में सरकार ने सहयोग नहीं किया उनकी जांच का। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, अगर चोर कोई चोरी में सहयोग करता है, हमको बर्बाद कराओ। जब सरकार चोरी में शामिल हो, सरकार पे पेगासस से जांच करा रही हो, जुडिशियरी करा रही हो, विपक्ष नेता करा रही, अपने मंत्रियों करा रही हो, जो वो पेगासस सहयोग क्यों करेगी? लेकिन मैं धन्य कहता हूं कि भाषण तो देते, उपदेश तो देते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन निर्णय नहीं लेते। सरकार को कटघरे में खड़ा करके तलब करना चाहिए और उनके रूलिंग देनी चाहिए। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जो आदमी देश के लिए कुछ काम करना चाहता है, आज बिकरीज बाले में क्या हुआ? आप जो जेल से छूटता बलात्कारी है, जो हत्यारा है, जेल से छूटने के बाद माला पहनाया जाता है उसको, बलात्कारी को, उसको मिठाई खिलाई जाती है, उसको कहा जाता है संघ का हमारा कार्यकर्ता है, भाजपा का हमारा नेता, जिंदाबाद बोला जाता है। हो क्या रहा है इस देश में? इस देश को आज जो देश की जरूरत है, सत्ता किसी को आ जाए, क्योंकि जो सत्ता में होता है, जो भी तानाशाह होता है, वो चाहता है किसी न किसी का हमारी सत्ता बनी रहे, चाहे जैसे हो, चाहे हमको संवैधानिक संस्थाओं को उपयोग करना पड़े, चाहे जिसका उपयोग करना पड़े, वो सत्ता पे बना रहना चाहता है। आज जनता के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और तमाम सामाजिक संस्थाएं आज उनको सहयोग कर रहे हैं। तमाम, आपको मालूम होगा, अभी 102 लोगों, 104 लोगों ने, हिंदुस्तान दुनिया भर के पत्रकारों, लेखकों ने, लोगों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि जो पत्रकार, लेखक लोग बंद हैं, सरकार के खिलाफ लिखने में उनको छोड़ा जाए, तब ये आपका अमृत महोत्सव सफल होगा। आज ये देश में जो हो रहा है, हम आज ये हमारे बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता लोगों को इस वक्त संघर्ष का समय था, सत्ता का नहीं था। पहले लोग सत्ता के लिए, नहीं तो ये आखिर मैं इसी जगह फोटो कि तो फिर कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा उनका स्वार्थ था गुलाम नबी आजाद का जो कांग्रेस को छोड़ के चले? अरे आप अपमान कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो खुल करके कहा है कि राहुल गांधी की ये जो नीतियां हैं वो आपको अधोगत पे लिए जा रही हैं, फिर आप कह रहे हैं कि साहब वो छोड़ के चले, उनका कौन सा स्वार्थ? अरे आदरणीय वर्मा जी ये वही बता सकते हैं जो भारत की सर्वोच्च संस्था है, वर्किंग कमेटी के वो मेंबर हैं, जहां पर सब कुछ कह सकते हैं, जहां फैसले होते हैं हर चीज के। पद यात्रा का भी फैसला हुआ, चुनाव का भी फैसला होता, हर फैसला वर्किंग कमेटी होता है। आज किसी संस्था में कोई गए तो है कहीं वर्किंग कमेटी में किसी बन जाए तो बताएं। आज जो वर्किंग कमेटी सर्वोच्च संस्था, जो भी तकलीफ थी, जो भी शिकायत थी, कहना चाहिए था। आज इस संघर्ष के समय में कार्यकर्ता आपको देखना चाहता था कि आप संघर्ष में गुलाम नबी आजाद हमारे साथ। आपके हिसाब से उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, दगा किया, पार्टी के साथ में विश्वासघात किया, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे नेता रहे हैं, ठीक, और ना मैं ये जानता हूं कि वो जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें उनके साथ हाथ मिलाएंगे, चाहे जितनी भाजपा तारीफ करे, वो उनका विरोध भी करेंगे, क्योंकि उनके जहन में है, वो कांग्रेस में रहे, उनका है कांग्रेस का खून। अभी इतना नहीं हो गया है कि कांग्रेस हाथ मिलाएंगे,
बीजेपी से बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे, विरोध मेरा करेंगे। पूरा विश्वास है। हाँ। कपिल सिब्बल भी गए तो बीजेपी विरोध कर रहे हैं। आज चाहे महाराष्ट्र के मसले सामने खड़े हुए हों, लेकिन चाहे बिहार के मसले, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में क्या होगा जब जो है आएंगे मैदान पर गुलाम नबी आजाद, तब क्या होगा? कहीं ना कहीं इंटरनल, जैसे कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब में किया, उस टाइप का क्या हुआ? अमरिंदर सिंह जीत गए चुनाव? क्या खुद चुनाव जीत गए क्या? नहीं, मैं ये पूछा कि वही टाइप का कुछ करेंगे क्या भाजपा को मदद मिल गई? सबकी जबान थे जब थी भाजपा में वहां पे पंजाब में, लेकिन तो आप गए तो थे मिलने, अमित शाह आप सबसे खाली मिलने गए हमको थे। क्लियर एक शब्द में बता दीजिए कि गुलाम नबी आजाद का जो नेक्स्ट स्टेशन होगा या जो उनसे बीजेपी के साथ में जो तालमेल होगा या बिल्कुल नहीं होगा? आप खाली देखिए, एक शब्द में बताइए। गुलाम नबी आजाद बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के सभी पदों पर रहे हैं। मैंने पहले कहा बड़े सम्मानित नेता रहे हैं। वो आज तक वो इतने दिन रहे केंद्र में मंत्री, लगातार कम से कम 25-30 साल मंत्री रहे होंगे, 20 साल। कभी आज तक पाकिस्तान नहीं गए। और मोदी जी तो पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने, साल हुआ या उनकी अम्मा के पैर बिछू आए, लेकिन कभी गुलाम नबी आजाद पाकिस्तान नहीं गए। आज जो मोदी जी द्रवित हो गए थे गुलाम नबी उसमें, लेकिन वेंकैया नायडू जब वहां से उपराष्ट्रपति पद के राज्यसभा से रिटायर हुए तब द्रवित नहीं हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके लिए रोने भी लगे थे। इतना बड़ा कलाकार, देश का प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनके कलाकारी का सम्मान करते हैं। चलिए, मदन मोहन जी का रिएक्शन। सती संजीव क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मदन मोहन जी जो कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस में रहते हुए यही कहा जा सकता है। और जब आदमी जब आदमी अमरिंदर सिंह या गुलाम नबी आजाद या ज्योतिरादित्य सिंधिया या हेमंत विश्वा शर्मा बन जाता है, तब दूसरी बातें करता है। तो मदन मोहन जी हो सकता है कभी ना बने, ये तो भविष्य बताएगा। ये सब भी कहते रहते हम कभी नहीं बनेंगे, लेकिन बन गए। तो ये सब बातें, लेकिन ये तय है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर पिछले 1.5-2 साल में, 3 साल में 14 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं। बड़े नेता जिनको ये लोग बड़े नेता मानते थे। सचिन पायलट को रोक रखा है, इन्होंने रोक लिया किसी तरह। लेकिन ये कुछ तो गड़बड़ है। अब समस्या क्या है कि जब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए तो इनको मोदी के अंदर विलेन दिखने लगता है। मोदी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने तो अपनी पिछली बार भी बात में कहा था कि एक भाजपा के यह मसला ही नहीं है। यहां मसला बड़ा यह है कि कांग्रेस से ये लोग क्यों जा रहे हैं। और हम इस मुद्दे पे अगर हम बिल्किस बानो ले आएंगे, चर्चा बिल्किस बानो की नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस पास चूंकि इस मुद्दे का कोई जवाब नहीं है कि आखिर गुलाम नबी आजाद क्यों गए, आखिर ये गांधीज्म से बाहर क्यों नहीं निकल। गांधीवाद चलाओ, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, थोड़े दिन बाद रॉबर्ट गांधी, उसके बाद हो सकता है पता नहीं कौन सा गांधी। राहुल के चूंकि बच्चे भी ऑफिशियली यहां तो घोषित नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन गांधी, लेकिन इधर वाले गांधी। तो अब सवाल वहां से उठने शुरू होंगे कि आखिर इसके अलावा क्यों नहीं। जहां तक मदन मोहन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि इंदिरा जी, लेकिन जब इंदिरा जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं हुआ तभी तो इंदिरा कांग्रेस बनी, अदरवाइज उस कांग्रेस को खत्म करने टूटने की जरूरत क्या थी। तो ऑब्वियस मेरा मतलब मदन मोहन जी ये था कि कांग्रेस में लीडरशिप सिर्फ एक पीवी नरसिम्हा राव का वो समय ऐसा था जब एक बहुत वीक पॉइंट पे कांग्रेस चल रही थी। उस समय तत्काल तब भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन सोनिया गांधी खुद इतना टूटी हुई थी उस समय कि वो एक पीवी नरसिम्हा राव, फिर पीवी नरसिम्हा राव किस हद तक अपमान हुआ, उनकी डेड बॉडी सब जानते हैं, कांग्रेस मुख्यालय में नहीं जाने दी गई। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है ना कि माइनस गांधी सोचा नहीं आपने कि आपको मरने के बाद सम्मान नहीं देंगे। तो ये स्थिति जो सबने देखी है, इसलिए ये कहना नहीं है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए ये चाहिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूं कि चिंतन का समय। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, उसको जिंदा रहना चाहिए, उसको मजबूत रहना चाहिए और विपक्ष बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो भाजपा को थैंक यू बोलेंगे कि कभी भी राहुल को रखे हो जिंदा, उनको केजरीवाल में थ्रेड नजर आता है, फिर भी केजरीवाल का नाम कम लेते हैं। ठीक है, सीधी बात यह है। धर्मराज जी, आपने सुना मदन मोहन जी एक बात कह रहे थे कि राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जिनसे सब लोग भयभीत हैं, और यही कारण है उन्होंने कहा चाहे मोदी का भाषण सुन लीजिए, अमित शाह का भाषण सुन लीजिए, जेपी नड्डा का भाषण सुन, सब में राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। और कह रहे राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खैर गुलाम नबी आजाद छोड़ करके चले गए। लेकिन इनका एक तर्क और है, कह रहे हैं कि देखिए गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक विचारधारा के कट्टर नेता है, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहेंगे। दो बातें कही है, क्या कहना है आपका? पहली बात तो ये है जी कि रेत में सर छुपा लेने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जैसा भी आप कह रहे थे कि आप क्या अल्टरनेट नहीं है कोई,
अगर राहुल गांधी के बारे में हमने ये देख लिया कि राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, 399 सीटें आपने यूपी में लड़ी, 384 में जमानत जब्त हो गई। ठीक है, आप किस इलेक्शन को ग्रेसफुली जीत पाए? अभी आपने अरविंदर सिंह के लिए जवाब दे दिया कि अरविंदर सिंह क्या जीत पाए, तो मेरा काउंटर प्रश्न, क्या कांग्रेस जीत पाई वहां तो आप जीती। दूसरी बात, ये किसी के बारे में कहना कि वो इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात ये है कि गुलाम नबी आजाद, अभी हमारे फिर मदन भाई ये कह सकते हैं वॉशिंग मशीन शब्द ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। गुलाम नबी आजाद एक सैद्धांतिक आदमी, उनको आज लग रहा है कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों से अलग हो रही है। भाई कांग्रेस में कई बार फूटन हुई। एक बहुत बड़ी बात है कि जो सुभाष चंद्र बोस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, तो महात्मा गांधी ने जो रेजोल्यूशन सुभाष चंद्र बोस का निष्कासन का था, इट वॉज हैंड रिटन बाई गांधी जी, और उनको निकाल दिया गया। तो असहिष्णुता की राजनीति तो कांग्रेस में हमेशा रही है। अब ऐसा मुझे ये लगता है कि ऐसी कौन सी दासत्व या गुलामी की मानसिकता तैयार हो गई है कि हम राहुल गांधी के अलावा किसी और में नेता ही नहीं देखते। अरे भाई, अभी भाजपा का हम बताते हैं, कितना विचार मंथन हुआ प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कुछ तो बात ही, तो आपके लॉजिकली खड़े हों कि भाई राहुल गांधी का कोई अचीवमेंट बता, मैं देश के लिए कोई फायदा बता। अभी मैं परसों मुझे किसी एक मित्र ने वीडियो दिखाया राहुल गांधी का, मैं उसे अप्रिशिएट भी नहीं करता, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता, लेकिन वो वीडियो देख करके भाई बाल बच्चों वाला आदमी हूं, तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसी क्या बात है भाई? आप ये बताइए, जोड़ो यात्रा, आगे चलो यात्रा, यहां खाएंगे वहां बैठेंगे, इससे अल्टीमेटली कांग्रेस को कुछ अचीव हुआ है क्या पिछले 10 वर्षों में? अगर 10 वर्षों में कुछ अचीव नहीं हुआ तो आदमी को आत्ममंथन करना चाहिए, और वो आत्ममंथन केवल 3 ही लोग करेंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। बाकी नेता विचार मंथन नहीं करेंगे। आप उनको G23 एक नया नाम दे दिया, एक तरीके से आपने वो एक जमाने का युवा तुर्क वाला बना दिया कि मोहन धारिया और ये चंद्रशेखर वगैरह थे, तो आपने अल्टीमेटली आपके टारगेट में आ गए थे कि इनको भगाना है। आज वही हालत है। जो सिद्धांत वाला व्यक्ति है वो किसी भी दल में अगर उसके मूल सिद्धांत की हत्या होता देखता है, वो तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक लॉजिकल व्यक्ति है, मैं इस बात से सहमत हूं, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। ठीक बात है। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं यहां भाजपा का चोला उतारे दे रहा हूं, किनारे के दे रहा हूं, संविधान में हमारे कहीं राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां राजनीतिक दल की सरकार क्यों बनती है? कि आप सत्ता पक्ष हो, आप विपक्ष हो। हमारा पूरा संविधान बता दीजिए कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष लिखा हो। वहां पर तो यह है, जो देश के चुने जाएंगे, राष्ट्रपति एक को नामित करेगा, अगर वो सदन का विश्वास मत ले लेता है, वो प्रधानमंत्री रहेगा, वो कैबिनेट फॉर्म करेगा। ये कहां रोक है कि उस कैबिनेट में दूसरे के लोग नहीं होंगे, तीसरे के लोग नहीं होंगे? जी मदन मोहन जी, ये बात है कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर गड़बड़ ना होता तो ये 14 नेता, जैसा अभी संजीव कह रहे थे, टूट के चले गए। नंबर 1। नंबर 2, अभी आनंद शर्मा का जो बयान आया या जो उन्होंने इस्तीफा दिया अभियान समिति से, वो भी कुछ मायने रखता है। कपिल सिब्बल का मैंने आपको बताया ही, और इसके अलावा जयंती राजन, पीसी चाको, किसका नाम लिया जाए, कुलदीप बिश्नोई, ये सब, तो कहीं भी इसके बावजूद भी आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो खोट है ही है? और अगर वो खोट नहीं है तो सबके साथ समन्वय बैठा करके क्यों नहीं पार्टी को चलाया जा रहा, जबकि पार्टी अस्तित्व के संघर्ष में चल रही है? देखिए, ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, हमारे मित्र ने कहा कि गांधी जी ने उनको पार्टी से निकाला। गांधी जी के प्रत्याशी थे पट्टा सीतारामैया, और सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़े थे। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे, और जीतने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ने जाके महात्मा गांधी से मिल के अपना इस्तीफा दे दिया कि मैं आपको नहीं हराना चाहता हूं, मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, आप किसी को बना दीजिए।
उन्होंने मनाया भी, लेकिन कहा नहीं, ये मैं गांधी को नहीं हराना चाहता हूं, और गांधी जी के चरणों अपना इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। जहां तक रही बात कि कांग्रेस में 16 छोड़ गए, 32 तो भाजपा में छोड़ गए होंगे। यशवंत सिन्हा तो आपके यहाँ मंत्री रहे 3-3 बार, आपके यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री रहे, आपके यहाँ वो अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आपके वित्त मंत्री रहे, रोज बोलते हैं, बीजेपी के सांसद है, रोज खिलाफ बोलते हैं। आपके यहाँ पे यूपी में सब छोड़ के आपको चले गए थे साथ साथ, चाहे कुशवाहा रहे हों, चाहे ये सभी लोग तो आपके छोड़ गए जो आपके संगठन के साथ साथ रहे। आपका सबसे पुराना साथी वो छोड़ के चला गया वहां पंजाब में। आपके साथी अकाली दल थे, साथ के छोड़ गए। आपके साथ नेचुरल अलायंस आपका शिवसेना छोड़ के आपके चली गई। क्यों छोड़ चली गई? एक आपने पूरा मीडिया पूरा कैप्चर कर रखा है कि कांग्रेस को दिखाना है कि कांग्रेस में बड़ी गड़बड़ी है, अपनी गड़बड़ी कुछ नहीं दिखाना है। जो पूरी की पूरी गड़बड़ी है, जो पूरा आपका भ्रष्टाचार की और पूरा उसकी जननी है, जहां पर पेगासस मामले में जांच होती, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं आप सहयोग कर रहे हो। उसको जज लिख के देता है कि हमको सहयोग नहीं कर रहा है। जहां पर आप जब कोई कहता है पार्लियामेंट में कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करा दीजिए उसकी राफेल की, तो आप डरते हो। क्यों डरते हो? अगर कोई उसमें नहीं है, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने में सब में क्यों डरते हो? बहुमत आपका होगा, कम लोग कांग्रेस के होंगे, लेकिन सब चीज सामने तो आएगी। आप उसको दबा नहीं सकते हो क्योंकि सांसद होंगे। मगर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आपके यहाँ सीनियर बनाम जूनियर का एक संघर्ष शुरू हो गया है? चूंकि राहुल गांधी आए हैं, नए तेवर वाले आए हैं, तो वो अपने ढंग से काम करना चाहते हैं। ये बात जो है यही तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जो आदमी प्रधानमंत्री पद की परवाह नहीं करता है, इनको सबको मंत्री बने, सब कांग्रेस में मंत्री बनाया। आपको मालूम है सोनिया गांधी को बहुमत का प्रस्ताव चला गया तो उनकी किताब पढ़ लीजिए, कलाम साहब की शपथ दिलाने के तैयार थे, उन्होंने मना किया। राहुल गांधी के लिए सबने कहा, राहुल गांधी ने मना किया। मनमोहन सिंह दोबारा टर्म पे खुद कहने गए कि राहुल गांधी को बना दिए। राहुल गांधी 5वीं बार के सांसद हैं, कोई पहली दूसरी बार के नहीं है। आप राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने स्वीकार की जिम्मेदारी कि हमारे कारण हमारे नहीं, बराबर क्या संघर्ष चल रहा है कांग्रेस में जूनियर बनाम सीनियर का? कांग्रेस का संघर्ष है सिद्धांतों का। हाँ, कांग्रेस का संघर्ष है असूलों का। महात्मा गांधी ने अगर पदयात्रा की थी अंग्रेजों को हटाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, तो राहुल गांधी उसके बाद पदयात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ने के लिए, आपस में कि गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं से कुछ प्रोजेक्ट हो करके इस तरीके का इस्तीफा दे करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस समय पे अहम दौर में? हमने कहा गुलाम नबी आजाद ये खुद बता सकते हैं। अभी गुलाम नबी आजाद चंद दिन पहले एआईसीसी में आए थे, जब सोनिया गांधी को बुलाया गया था, ईडी ने बुलाया गया था और उसके खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही थी। अभी चंद दिन पहले आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद दोनों आए थे आईसीसी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था। ये देखिए, नजमा हेपतुल्ला भी हमारे यहाँ बड़ी नेता रही हैं, राज्यसभा की अध्यक्ष रही हैं और 5 बार की राज्यसभा मेंबर रही। बीजेपी में गई, एक बार के बाद आज वो कहीं पता नहीं कहां नजमा हेपतुल्ला। विजय बहुगुणा कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, गए, आज बीजेपी में उनका पता ठिकाना नहीं है। रीता बहुगुणा गई, आज वो बीजेपी में अपने लड़के तक कहीं पता ठिकाना नहीं, मंत्री कहीं पता ठिकाना नहीं। आप कहना चाहते हैं कि जो पार्टी से छोड़ के गया उसकी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? सुन लीजिए, ये भाजपा आंसू बहाना, लाशा देना, लालच देना तो कर सकती है, लेकिन व्यक्तित्व का कोई कभी उसका व्यक्तित्व का सम्मान नहीं कर सकती। मेरा कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े कद का व्यक्ति ये इन सांप्रदायिक ताकतों से जो देश को तोड़ने काम कर रही हैं उनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे और इनको समय पर ये सबक सिखाएंगे, फिर आएगा। और फिर अगर वो निर्दयी लड़कर भी जीत के आते हैं तो कांग्रेस के साथ ही खड़े होंगे, इनके साथ नहीं खड़े होंगे। चलिए संजीव, ये बात बड़ी बात है कि जो सांप्रदायिक शक्तियों का साथ नहीं देंगे, अगर जीत करके आए तो कांग्रेस का ही साथ देंगे, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। ये सीधा सीधा कहना। और ये भी कहा है कि कांग्रेस में इस समय सिद्धांत की लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई नहीं चल रही है कि कोई पद की है। और राहुल गांधी के लिए कह दिया कि देखो कितने बार प्रधानमंत्री पद ही उन्होंने एक शब्द और कह दिया। हमारे मित्र ने कहा था कि कांग्रेस सब गांधी परिवार के, हमारे 50 से मैं बता रहा हूं, 50 जवाहरलाल नेहरू रहे, पटना सीतारमैया रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन रहे, देवगौड़ा रहे, नीलम संजीव रेड्डी रहे, कामराज रहे,
निजलिंगप्पा रहे, जगजीवन राम अध्यक्ष रहे, संजीवा रेड्डी रहे, शंकर दयाल शर्मा रहे, DK बरुआ रहे, ब्रह्मानंदी रहे, इंदिरा गांधी आई, फिर पीवी नरसिम्हा राव आए, अभी पीवी सीताराम केसरी के बाद गैप रहा, फिर नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी के बाद से सोनिया गांधी, सीताराम केसरी के बाद आई। ठीक बात। इसके बाद पूरे कांग्रेस के इतिहास में 100 साल के इतिहास कांग्रेस का है, उसमें हमेशा चुनाव से और बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। भाजपा में अब तक चुनाव ही नहीं हो, नॉमिनेट होता है। क्या कहेंगे संजय, आपने सुना? नहीं, देखिए ये इतिहास तो एक तो गलत कांग्रेस बताती पूरे देश को है। जब इंदिरा कांग्रेस अलग बन गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से विलय हुआ जनता पार्टी में, तो 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात करेंगे तो हम ये तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे हमारे पहले अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वो तो वहीं से जोड़ेंगे ना अटल जी से। ऐसे ही जब इंदिरा कांग्रेस बन गई, पार्टी अलग बन गई, तो आप ये वाली पार्टी ही नहीं है। आप अपना आदर्श मान सकते हैं कि भाई हम उस पार्टी से निकले हैं जिसकी स्थापना ह्यूम ने की थी, जिसमें नेहरू जी थे। लेकिन आप नेहरू जी को गिना थोड़ी सकते हैं, अपने आपकी पहली अध्यक्ष इंदिरा जी थी, जिसका नाम इनका पढ़ा हम लोगों ने, बाद में उसका नाम क्या हुआ, इस सब सिस्टम। कांग्रेस क्यों भागती है अपने सच्चाई से? एक तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। खैर ये आज का विषय नहीं है, ये तो चूंकि संदर्भ आ गया, तो हाँ संदर्भ आया, मदन मोहन जी ने नेहरू जी का नाम लिया, तो हमने अभी थोड़े दिन बाद भाजपा वाले कहने लगेंगे कि डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में थे, थोड़े दिन के लिए रहे थे, सबको मालूम रहे थे, तो अभी कांग्रेसी थोड़ी हो जाएगा कि या फिर कांग्रेस जब बहुत बुरी तरह खत्म होने लगे तो कहेगी कि देखो RSS के हेडगेवार भी हमारे यहाँ थे। हो सकता है कोई नेता आके कहने लगे, मदन मोहन जी तो नहीं कहेंगे क्योंकि तो अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कह सकता है कांग्रेस में। सवाल सिर्फ ये है कि क्या, जो इस समय चिंतन का विषय है कि क्या कांग्रेस इसी तरह चलेगी? क्या कांग्रेस इस दंभ के साथ चलेगी कि हमारी सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था, राहुल गांधी ने छोड़ा था, क्या किया था? इस दंभ से बाहर निकल के मुझे लगता है एक आम आदमी के रूप में हम में से तमाम लोग जो कांग्रेस वोटर बनना भी चाहते होंगे वो इसलिए नहीं जा रहे होंगे। और जहां तक मैं उसकी बात करूं राहुल गांधी का नाम लेने की, तो कानपुर का इतिहास है कि यहाँ भगवती प्रसाद दीक्षित से ज्यादा चर्चित कोई नहीं रहा। हर सभा में घोड़े वाले दीक्षित का नाम लिया जाता था जब वो चुनाव लड़ते थे। तो उसका यह मतलब थोड़ी होता था कि घोड़े वाले दीक्षित बहुत लोकप्रिय थे लोकप्रिय, कुछ लोग मिलकर उनको चुनाव लड़वा देते थे। तो लोकप्रियता का आधार नाम लेना नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकप्रियता का आधार जनता के वोट होते हैं, और आप जनता के वोट को यह कह के नहीं बरगला सकते कि उन्होंने उनको वोटिंग पावर दे दिया, उन्होंने ये कर दिया। ठीक बात। तो ये राहुल गांधी की चुनौती है कि पहले अपने आप को प्रूफ करें। ठीक बात। जो दूसरा धर्मप्रकाश जी, एक बात और भी बड़ी मायने रखती है कि अभी जो हमारे मदन मोहन जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, गुलाम नबी आजाद अगर जीत के भी आएंगे तो कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। मतलब अगर आपने आज मन में कोई हर्षोल्लास व्यक्त किया हो कि अच्छा हुआ ये आ गए गुलाम नबी आजाद और हमारे लिए भी फायदे में रहेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। कोई भी एक तालाब में एक छोटा कंकड़ भी गिरता है तो उससे एक लहर बनती है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, उससे कांग्रेस को यह नुकसान हुआ कि कांग्रेस के भीतर सही कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़, बड़ी गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ है तो आज अगर आप कहते हैं तो भाजपा का विकल्प, आप अपना को प्रस्तुत करता है कि मैं भाजपा का विकल्प, तो जब आपकी ये सीरत और सूरत सामने आएगी कि कहीं आपके यहां गड़बड़ है, तो उसका फायदा आपके किसी भी विरोधी को मिलेगा। आज आपने मेरी बात कह दी कि भाई राहुल गांधी, भगवती प्रसाद, संजीव जी ने कह दिया कि भगवती प्रसाद दीक्षित का नाम लिया जाता, आया है ना किचकिच भगवती प्रसाद दीक्षित है। यहां तक कि उसने उस समय के सांसद एस एम बनर्जी से ज्यादा वोट पा लिए थे। ठीक है, लेकिन इससे क्या देश बन गया? आप सबसे बड़ा चिंतन ये क्यों नहीं करते कि अगर राहुल गांधी की फेल्योरनेस हो रही है तो हम दूसरा और कुछ प्रोजेक्ट करें। दूसरी बात यह है कि भाई कितने दिन से कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए। जैसे संजीव भाई ने कहा कि भाई जब से इंदिरा गांधी आई उसका से कितने चुनाव हुए अध्यक्ष पद के लिए। क्यों, ऐसा क्यों है? और हम कोई बात कहते हैं कि आप ये करो तो आपको माना जाता है आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, जबकि हम ये चाहते हैं
कि देश में राजनीतिक वातावरण शुद्ध और ऐसा होना चाहिए, मानकी होना चाहिए कि ताकि सरकार भी चले और सरकार भी डरे। भय बिन होए न प्रीत। अगर आपका भय नहीं है, भाई एक जमाना था, आज आपने आरोप लगा दिया कि साहब उन्होंने 12 लाख को बना दिया, उनका बना दिया। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस समय कांग्रेस ने इलेक्शन किया और पहली बार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हिंदुस्तान में अडॉप्ट हुआ, जितने वार्ड कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष थे वो सारे के सारे राशन के कोटेदार थे। ठीक बात, ठीक है। आज जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है राहुल गांधी से, वो यह हुआ है कि जो कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गायब हो गया। पहले गांव गांव में आपको 2 कांग्रेसी मिल जाएंगे, भैया कोई बात है, बोले भैया ये अगुवा कार है, ये नेता है। तो आपने अपने कार्यकर्ता को नेता बनाने की प्रक्रिया ही समाप्त कर दी। दूसरी बात आप ही कहते हो वो चले गए, भाई नजमा हेपतुल्ला गई, फलाने गए, डिमके गए। आप एक बताइए, एक आयु सीमा, समय, इन सब चीजें होती है, लोग नए आएंगे तो परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक बात है। मतलब मोदी, कहीं ना कहीं एक बात और भी देखी जाती है कि आप कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी सिर्फ राहुल गांधी की सोचती है, सोनिया गांधी की सोचती है। ईडी का तलब किया गया तो आप सड़कों पर उतर आए। कभी जनता के लिए ये नहीं सोचा कि भाई ये समस्या है, लेकिन अपने नेता के लिए, जबकि आपके दूसरे नेता भी तो जेल में जाते हैं, चिदम्बरम भी चले जाते हैं, तब आप लोग नहीं कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी है, और ये भी एक ऐसा मैसेज है जो कांग्रेस के लिए तमाम सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और दूसरा सवाल ये कि आखिरी में भी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या अब आप ये नहीं महसूस करते हैं कि जब एक डिमांड हो रही है कि राहुल गांधी की जगह पर कोई नया अध्यक्ष बना दिया जाए, तो क्यों न बना दिया जाए, और क्यों नहीं आप उसका समर्थन करेंगे? 2 सवाल। अभी धर्म प्रकाश जी ने कहा, जानकारी अपनी आप ठीक कर लीजिए। इंदिरा गांधी के बाद 2 चुनाव हुए, एक में जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे कांग्रेस अध्यक्ष का, और एक में राजेश पायलट जी सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। अभी आपके दे, उसके पहले हमारा चुनाव होते रहे। ये अपना संशोधित कर लीजिए आप। दूसरी बात जो आपने कहा ना कि वो चर्चा घोड़ेबाई दीक्षित की भी होती है। राहुल गांधी 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद हैं, और अब की बार भी जनता से चुन के आए हैं। अमेठी से अगर 50,000 वोट से हारे हैं तो वहां से जीते हैं 3,74,000 वोट से, 3,80,000 वोट से जीते हैं, या 4 लाख कुछ, मतलब नंबर 1-2 पे जीतने में। एक नेता ऐसा जिसको उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, पूरब हो चाहे पश्चिम हो, सर्वमान्य है। यहाँ भी अगर इनको 3 लाख वोट मिले, 50,000 हारे हैं, तो वहां उनको 6 लाख वोट मिले हैं। जो सर्वमान्य नेता है उसको घोड़ेबाई दीक्षित से तुलना करना, घोड़ेबाई दीक्षित भी सामाजिक जीवन में हमारे कांग्रेस से उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन आप उसकी तुलना कर रहे हो जो दिन भर झूठ बोलता है। अभी राजीव शुक्ला के एक इंटरव्यू हुए, आपने शायद देखा होगा, उनका मोदी जी का, आप कितना पढ़े हुए हैं? बोले मेरी स्कूल तक की शिक्षा है। बोले स्कूल मतलब जूनियर हाई स्कूल? जूनियर हाई स्कूल समझ लीजिए। वो उनका पूरा इंटरव्यू सामने आमने बैठ करके, उसके बाद उनकी पहले उन्होंने एमए पास कर लिया, उसके बाद बीए पास कर लिया उन्होंने, उनके बाद डिग्री आई। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री सेना के बीच चाहता मैं सैनिक बनना चाहता था, और अध्यापकों के बीच जाता मैं अध्यापक बनना चाहता था, किसानों के बीच चाहता किसान बनना चाहता था, चाय वालों के बीच में चाय ही बेचता था। आज तक न उस स्टेशन का पता लगा जहां बनवा था कि वहां तक चाय लगा दी गई है। तो आज गूगल में डालिए फेको इन इंडिया, मोदी जी की तस्वीर आ जाती है कि फेको इन इंडिया भारत के प्रधानमंत्री की है, और गूगल में प्रधानमंत्री जो खुद गए थे कि मेरा नाम हटा दीजिए, जो टॉप क्रिमिनल में लगा हुआ है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए कि आप लोग केवल नेता के लिए सड़क पर उतरते हैं, नंबर 1 यही कारण है, और दूसरा क्या अब पार्टी को राहुल की जगह पर किसी दूसरे, सुनिए बहुत अच्छा सवाल आपका है। हाँ, राहुल गांधी ईडी ने बुलाया तो उन्होंने 6 बार बुलाया, 6 बार गए, 12-12 घंटा 10-10 घंटा पूरा सहमत दिया, पूरा सहयोग किया, पूरा जांच का सहयोग किया। और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब गए सरकार से पेगासस मामले में जांच करने के लिए, तो सरकार ने सहयोग नहीं किया, प्रधानमंत्री ने सहयोग नहीं किया, वित्त मंत्री ने सहयोग नहीं किया।
इनके जो ईडी वो जो आईटी मंत्री ने सहयोग नहीं किया, ये लिखत पढ़त में है सुप्रीम कोर्ट में, ये लिखत पढ़त में चर्चा इसको कभी कराइए। जो सरकार खुद अपने देश के पत्रकारों को छोड़ दो, जो अपने मंत्रियों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, विपक्ष के नेताओं की जो जांच करा रही हो, इस देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस पर चिंता की बात है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने जब हो रहा था तो वहां पर जंतर मंतर में प्रदर्शन था उसके लिए कि वो जो अग्निवीरों के लिए, लेकिन पत्रकार तो उनके हैं ना जो कहोगे। अभी एक तो एनडीटीवी था, उसको खरीदे रहे हैं, तो पत्रकार दिखा रहे राहुल गांधी के लिए। वहां पर अग्निवीरों के विरोध में था कि वो अग्निवीर जो योजना बनाई जा रही है वो गलत है, वो उस तरह की जाए। अब ये बताइए, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं या कोई दूसरा बनने जा रहा है, या राहुल को ही अध्यक्ष बनना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी वो अगर चुनाव लड़ना होगा तो भी नामांकन करेंगे, कांग्रेस का कोई दूसरा लड़ना चाहता तो भी नामांकन करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में बक्से रख के चुनाव होते हैं। अगर कोई चुनाव दूसरा नहीं लड़ेगा, राहुल गांधी अनअपोज होंगे तो राहुल गांधी अनअपोज चुनाव हो जाएंगे। कोई लड़ेगा तो उसके तो चुनाव होगा, चुनाव के बाद विकल्प है कोई, एक लाइन में विकल्प है कोई राहुल का? क्या चीज? राहुल का कोई विकल्प है कांग्रेस में? जो कांग्रेस अभी राहुल का विकल्प नहीं बताया तो भी नरसिम्हा राव रहे, पीवी वर्तमान में बताइए, वर्तमान में कोई है राहुल? जो कांग्रेस का कार्यकर्ता देश भर को चाहेगा, जो लड़ना चाहता है राहुल गांधी बेहतर अपने आपसे पूछ खाली एक लाइन में, आज की तारीख में राहुल गांधी के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास अटूट है। आज कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है, उसके बावजूद अगर कांग्रेस में संगठन में कोई समझता है कि हम राहुल गांधी से बेहतर है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ करके जो कार्यकर्ता जिसको जितना वोट देंगे वो अध्यक्ष बनेगा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोई आत्मचिंतन करेगी? एक लाइन में। कांग्रेस हमेशा चिंतन करती देश के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए चिंतन करती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप संजीव। एक लाइन में जी, जो आज गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा, इसका आपको राजनीति में क्या इंपैक्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, इसका जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा जी। वहां पर बहुत जो चीजें हुई हैं, वहां पर ये अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। वो बड़े स्ट्रेटेजिकली तय है कि वो अलग पार्टी ही बनाएंगे, क्योंकि जब ये अलग पार्टी बनाएंगे तभी कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करेंगे। और जो थोड़ा बहुत जिस अंचल में कांग्रेस है, और वहां पे कांग्रेस का जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है वो भी गुलाम नबी आजाद का बहुत करीबी है, और इसलिए वहां पर इसका इम्पैक्ट आएगा कश्मीर में। और दूसरा, मैं एक बात मुझे लग रहा है आप क्लोज करना चाह रहे होंगे, इसलिए मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे पहली बात दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कांग्रेस के एक इतने सिंसियर नेता को यह आपत्ति है कि अगर जो सेना पे वहां पे बॉर्डर पे जान गंवा रहा है सैनिक, अगर वो वोटर बन जाता है वहां पे, मतलब ये दुखद है, इस पर बहस अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि शुक्ला जी ने शुरू में कहा था मुझे दुख हुआ, बाकी कोई बात नहीं है। हो गया। आपको लगता है क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? मैं धन प्रकाश जी आपसे पूछा हूं, कांग्रेस पर या कांग्रेस के बाहर, दोनों की बातें मैं पूछा थोड़ा संक्षेप में। देखिए, कांग्रेस को तो निश्चित रूप से नुकसान होना ही होना है, ठीक हो ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो राइजिंग ट्रेंड जिसका है उसको फायदा होगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन प्रकाश जी आपको भी, मदन मोहन जी आपको भी, और डॉक्टर संजीव मिश्र आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से गुलाम नबी आजाद को लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, जो उसके इम्पैक्ट की बात की जा रही है, अब इम्पैक्ट कई प्रकार का होगा। देखिए, गुलाम नबी आजाद का जो है इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर से शुरू होगा और 2024 तक जाएगा, और कांग्रेस को अपने किस लपेटे में लेगा ये भी देखने की बात होगी। और क्या अब गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी, और क्या कोई राहुल का विकल्प भी सामने आएगा? देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।